बड़ा ही अजीब देश है यार अपना। यहाँ पे डेली किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। महिलाएं इस देश में असुरक्षित है। लोगों की पॉल्यूशन से जान जा रही है। दिन रात ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। और करप्शन की बात ही क्या करें। बच्चों की कॉलेज की फीस बढ़ रही है, स्कूल में पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों से हटके सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है कि वह जितने भी दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स हैं उन पर बैन लगा दे। The Supreme Court has said that all stray dogs in Delhi NCR must be shifted away from residential localities, and any organization that blocks this exercise will face the strictest action. तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन पर टोटली बैन लगाने की घोषणा करी है। सभी आवारा कुत्तों को रेसिडेंशियल सोसाइटीज एंड लोकेलिटीज से पकड़ के किसी शेल्टर हाउस में बंद कर दिया जाएगा और सुनने में आ रहा है कि बाद में उन्हें मार दिया जाएगा। और यह कवायद करी जा रही है बढ़ते हुए रेबीज एंड कुत्तों के काटने के मामले आने के बाद से। रिसेंटली ऐसे कई मामले आए हैं जहां पे किसी कुत्ते के काटने की वजह से किसी आम नागरिक को रेबीज हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। और जैसे ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया वैसे ही आउटरीच एंड बैकलैश आने लगा। कई सारी सोसाइटीज के लोगों ने जम के प्रोटेस्ट किया। कई सारे पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज ने भी इस फैसले का विरोध किया। एक दो दिन से मेरी फीड में ऐसे कई सारे रील्स एंड वीडियोस आ रहे हैं जिनमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनिमल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रीट एनिमल्स के इस ब्लैंकेट बैन के खिलाफ तो मैं भी हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि जो कुत्ते हार्मलेस है उन्हें टोटली मार दिया जाए। और भारत वो देश है जहां पे हम एनिमल्स को पूजते हैं। एनिमल्स को भगवान के साथ हम जानते हैं। हर भगवान के साथ एक अलग अलग एनिमल को एसोसिएट किया जाता है। फिर चाहे लक्ष्मी जी के साथ उल्लू का, इंद्र देवता के साथ हाथी का, गणेश जी तो स्वयं हाथी का एक रूप है, हनुमान जी के साथ मंकी का, और शिव जी तो स्वयं पशुपति नाथ है जो सभी जानवरों की रक्षा करते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी इस फैसले के खिलाफ ही हूँ, लेकिन अपना मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जो जितने भी सोसाइटीज के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनिमल राइट्स एंड पेट्स राइट्स के बारे में, वह लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब वह पेट खरीद रहे होते हैं। जब उन्हें कोई कुत्ता खरीदना होता है तो वह किसी लग्जरी दुकान पर जाके महंगे प्राइस में कोई वेस्टर्न ब्रीड को खरीदते हैं। ये लोग तब इन स्ट्रीट डॉग्स को क्यों नहीं अडेप्ट कर लेते जो आज ये इतना चिल्ला रहे हैं। ये जितने भी अमीर घरों के लोग हैं इन्हीं की वजह से इलीगल ब्रीडिंग, इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग होती है। ये सारे ऐसे डॉग्स की ब्रीड है जो इंडिया के लिए बनी ही नहीं है, जैसे पिटबुल या हस्की। फिर भी ये अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, लोगों में अपना टॉरा दिखाने के लिए इस जैसी रेयर ब्रीड के कुत्तों को इंपोर्ट कराते हैं। फिर बाद में जब पिटबुल जैसे डॉग किसी को काट लेते हैं तो फिर पेट लवर होना, एनिमल लवर होने की दुहाई देते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। आपने कई सारी ऐसी रील्स देखी होंगी जहां पे पेट ओनर अपने डॉग को डिफेंड कर रहा है। अगर उनका डॉग बच्चों पे भौंक रहा है या बच्चों को काटने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि तो कई पेट्स ने बच्चों को काट लिया है, फिर भी डॉग ओनर उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। तो ये इन पेट ओनर्स की हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? अगर इन पेट ओनर्स को इतना ही ज्यादा कुत्तों पे दुख आ रहा है, इन स्ट्रीट डॉग्स पे प्यार आ रहा है, तो एक एक स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरिलाइज करा के पेट बना लो ना, अपने अपने घर ले जाओ, उन्हें अडॉप्ट कर लो। फिर क्यों लाखों एंड हजारों रुपए देके कुत्ते खरीदते हो, वो भी दुकानों से? पता है ये सभी लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और एनिमल लवर होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे एनिमल लवर होना, पेट लवर होना, ये सभी काफी कूल माना जा रहा है। आप इन प्रोटेस्टर्स की भीड़ को देखिए, सभी के सभी प्रिविलेज लोग हैं जिनका रोटी कपड़ा और मकान का उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब उनके पास ज्यादा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा है। ये लोग तब कहां चले जाते हैं जब एसएससी प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये सभी लोग अपने खुद के राइट्स के लिए क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? दिल्ली में इतने सारे गड्ढे हैं, सड़कों का बुरा हाल है, बारिश में पूरा गुड़गांव डूब जाता है, लेकिन ये सभी अमीर जादे अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एनिमल राइट्स का इन्हें अच्छे से ध्यान है। एक बार अगर ये सभी लोग अपने खुद के राइट्स के लिए ऐसे प्रोटेस्ट करते ना, तो हो सकता है कि सरकार के कान थोड़े खड़े होते और इन्हें एक अच्छी लाइफ मिल पाती। आज ये सभी लोग लाखों करोड़ों का टैक्स भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब एंड बिजनेस पे घंटों घंटों काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में ना मिल क्या रहा है? दिल्ली की हालत देखो आप, हर जगह पॉल्यूशन है, हर जगह ट्रैफिक जाम है, हर जगह गड्ढे हैं, पानी बरसते ही पूरा दिल्ली डूब जाता है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी तक डूब जाती है। जो लोग गुड़गांव की हाईवे सोसाइटीज में रहते हैं वहां पे इतनी बुरी हालत है कि कई घंटे बिजली जाती है। सोच के देखिए, इन लोगों के 25-30 लाख के पैकेजेस हैं और इनके घरों में भी अंधेरा होता रहता है, तब इन्हें ये प्रोटेस्ट नहीं याद आता है। सोचिए कितने बेवकूफ लोग हैं जो लोग अपने राइट्स के लिए, अपनी जिंदगी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना जानते, लेकिन कुत्तों का इन्हें अच्छे से ध्यान है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एनिमल राइट्स को बचाने के लिए, एनिमल्स की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट करना गलत बात है, लेकिन मैं इनकी हिपोक्रेसी आपको बता रहा हूँ कि कैसे देश में जब जरूरी घटनाएं हो रही होती है, देश के जो जरूरी मुद्दे होते हैं, तब यह पढ़ा लिखा समाज एकदम से सो जाता है।
लेकिन ऐसे जो कूल मुद्दे होते हैं उन पर यह पूरा समाज उठ खड़ा होता है। अभी राहुल गांधी जी ने विथ डेटा वोट चोरी होने के गंभीर आरोप हमारे चुनाव आयोग पर लगाए हैं और चुनाव आयोग भी ऐसा लग रहा है कि जैसे फंस चुका है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन ये पढ़ा लिखा समाज इतने इंपॉर्टेंट एंड गंभीर मुद्दे को छोड़ के कुत्तों की लाइफ बचाने के बारे में प्रोटेस्ट कर रहा है। कितनी आयरनी है ये। और ये जितने भी सो कॉल्ड एनिमल लवर्स है ना, वह तब कहाँ चले जाते हैं जब हमारी सड़कों पर गाय माँ कचरा खाने पर मजबूर हो जाती है। ये सभी लोग मिलके अपनी सोसाइटी में एक गौशाला क्यों नहीं बनवा लेते और वहां पर गायों को पालें। सभी लोग मिलके थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करें और जो भी सड़कों पर गाय घूम रही हैं उन्हें एक शेल्टर दें और बदले में गाय उन्हें दूध देगी, घी देगी। लेकिन इन्हें ऐसे प्रैक्टिकल मूव करने ही नहीं है। इन्हें केवल प्रोटेस्ट करना है, रील बनाना है, कूल दिखना है, क्योंकि क्यूट क्यूट कुत्तों को बचाने में लाइक्स मिलेंगे ना। क्योंकि अगर सच में ये लोग कुछ करना चाहते तो कई सारे एनजीओ हैं उन्हें फंड करते, थोड़ा बहुत उन्हें डोनेट करते और वह सभी एनजीओ मिलके इन सभी डॉग्स के लिए शेल्टर बनाते, इनके लिए फूड अरेंज करते। और ना केवल डॉग्स के लिए, हमारे यहाँ गाय भी घूमती है, उन्हें भी बराबर प्रोटेक्शन एंड शेल्टर्स की जरूरत है, लेकिन उनके बारे में तो कोई नहीं सोचता है। और ना केवल मैमल्स, कई सारे बर्ड्स भी हैं जिन्हें भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि मेट्रो सिटी से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि हाउस स्पैरो, क्रो, ईगल, वल्चर्स। ऐसे एनिमल जो हमारी इकोसिस्टम का पार्ट है, जो हमारी इकोलॉजी को सस्टेन कराने में हेल्प करते हैं, ऐसे एनिमल्स आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि उनके बारे में तो प्रोटेक्ट कोई करता ही नहीं है, क्योंकि वह इतने क्यूट नहीं दिखते ना, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना कूल नहीं समझा जाता। ये तो हुई सोसाइटी की हिपोक्रेसी की बात। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बैन के बदले में ऐसी क्या क्या स्टेप्स अप्लाई कर सकता है जिसकी वजह से ना तो कुत्तों को मारने की जरूरत पड़ेगी, ना उनके साथ अत्याचार होंगे और इन डॉग्स को सेफ एनवायरनमेंट मिल पाएगा एंड डेफिनेटली हम इंसान भी इन डॉग बाइट से बच पाएंगे। तो देखिए, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि कुत्तों की बाइट्स के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे मासूम लोग इन कुत्तों की बाइट से हुए रेबीज की वजह से जान दे देते हैं। सोच के देखिए, कोई साधारण इंसान जॉब पे जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और उन्हें कोई कुत्ता के काट लेता है और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह कितना दुखद है। वह अपने जीवन में कितना कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन एक कुत्ते के काटने की वजह से उनकी जिंदगी झटके में समाप्त हो गई। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन बस यही है कि स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्ट्रीट डॉग्स का वैक्सीनेशन करना पड़ेगा और उससे पहले हमें सभी डॉग्स की नसबंदी यानी कि स्टेरिलाइजेशन करनी पड़ेगी, जिससे कुत्तों की आबादी पर कंट्रोल किया जा सके। फिर इन 2 स्टेप्स के बाद हमें कुत्तों के लिए अलग अलग शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, जहां पर यह स्ट्रीट डॉग्स इंसानी बस्तियां लोकेलिटीज से दूर की उस शेल्टर में जाकर रहें। जो भी डॉग लवर है, जो भी पेट लवर है, उन शेल्टर्स में जाके खाना खिला सकता है इन पेट्स को, कोई उन्हें नहीं रोक रहा। लेकिन इससे इंसानों और पेट्स के बीच थोड़ा एक सेफ डिस्टेंस बनेगा, जिससे काटने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसके लिए तो चाहिए पैसे एंड बहुत सारे पैसे। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट को अच्छा खासा फंड एनिमल सेफ्टी एंड पेट्स के लिए बचाना पड़ेगा, जिससे कि स्ट्रीट डॉग्स एंड अदर एनिमल्स जैसे काऊ एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और यह फंड बिना किसी करप्शन के एनजीओस तक प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि डिफरेंट एनिमल एनजीओस लाइक पीटा एंड अदर एनजीओस एनिमल प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे एंड कम्युनिटी भी एनिमल प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प कर सकती है। जो भी लोकल लोग हैं, जो भी लोकल एनिमल लवर्स हैं, वह भी थोड़ा बहुत डोनेट करके एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। और एक चीज और, जो भी पेट ओनर्स हैं जो महंगे महंगे दामों में बड़े बड़े कुत्तों को अलग अलग दुकानों से, लग्जरी शॉप से खरीदते हैं, उन्हें भी अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। अगर उनका कुत्ता किसी बच्चे को, किसी भी पर्सन को, किसी बूढ़े आदमी को पार्क में, लिफ्ट में, सोसाइटी में धमका रहा है, भौंक रहा है, तो डेफिनेटली उसे फाइन का डर होना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ऐसे केसेस को सुने और तुरंत उन पर फाइन इंप्लीमेंट करे। अगर किसी पेट ओनर का कुत्ता किसी को काट लेता है तो डेफिनेटली उस पर तो ऐसा फाइन अप्लाई करना चाहिए कि वह अपने कुत्ते को अकेले में ही टहलाए और बच्चों से तो दूर ही रखे। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करने के लिए लोगों को मोटिवेट भी कर सकती है और कोई कैंपेन भी चला सकती है, जिससे लोग मोटिवेट हो इन प्यारे प्यारे स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए। क्यों लाखों रुपए खर्च करने बाहर से एक्सोटिक पेट्स मंगाने के लिए, और जिनके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल भी नहीं है। कोई हस्की मंगा लेता है जिसे हर वक्त एसी चाहिए, ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए। आपको तो पता है कि इंडिया में 10 महीने गर्मी पड़ती है और ऐसे एनवायरनमेंट में बेचारे हस्की डॉग को बुला लेते हैं और वह भी तड़पता है, खुद भी तड़पते हैं और लाखों रुपए का बिजली का बिल जाता है, वो अलग। और ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टेप्स इस देश में अप्लाई नहीं किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, कोची हो, कई सारी सिटीज हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिकल स्टेप्स अप्लाई करी हैं और उन्हें इसके विजिबल रिजल्ट भी मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन एनिमल लवर्स के प्रोटेस्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग्स के बैन के बारे में? कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए। एंड आप मेरे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जिससे मेरे इस चैनल को थोड़ी बहुत एंगेजमेंट मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।